बड़ा अपडेट इस वक्त का। विधानसभा की कार्यवाही 24 फरवरी तक स्थगित हो गई है और 24 फरवरी को राजस्थान का बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बजट पेश करेंगे। 24 फरवरी तक विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है और 24 फरवरी को राजस्थान का बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बजट पेश करने वाले हैं और सदन में सीएम अशोक गहलोत ये बजट पेश करेंगे। रामगंज मंडी का मुद्दा भी सदन में गरमाया था, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 24 तारीख को राजस्थान का बजट पेश करेंगे। 24 फरवरी तक के लिए राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई है। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी राहुल। राहुल, अब राजस्थान के बजट को लेकर क्या ताजा अपडेट है? देखिए, बजट 24 फरवरी को पेश किया जाएगा जी। हालांकि डेट अभी फाइनल नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि 24 फरवरी को बजट पेश होगा, क्योंकि आज विधानसभा की जो कार्रवाई है वो 24 फरवरी को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अभी पीएसी की बैठक होगी, उस पर तय किया जाएगा कि अंतिम तिथि क्या रहेगी। हालांकि संभावना पूरी यही है कि 24 तारीख को राजस्थान सरकार वर्तमान जो वित्तीय वर्ष है 2020, 21 और 22 इसका बजट पेश करेगी। जी, तो राहुल, आज जो राज्यपाल का अभिभाषण था उस पर बहस का आखिरी दिन था, तो क्या खास रहा सदन में? क्या मुद्दे उठे? कौन सी बातों पर सबसे ज्यादा जोर रहा? देखिए, आज राज्यपाल का जो अभिभाषण है उस पर 3-4 दिन से लगातार बहस चल रही थी। आज भी बहस का हिस्सा कटारिया भी बने, सतीश पूनिया भी बने। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाषण दिया, जवाब दिया अभिभाषण का। मुख्यमंत्री ने करीब 1-1.25 घंटे अपना जो जवाब है उसमें कई बिंदुओं को छुआ। उन्होंने किसान की बात भी की, किस तरह से देश के अंदर किसान आंदोलन चलता है, 2 महीने से ज्यादा हो गए। इसके अलावा उन्होंने पेट्रोल डीजल की बात भी कही और सीधे सीधे कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। तो लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। क्रूड ऑयल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में कम होने के बावजूद लगातार दाम बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। उन्होंने जहाँ तक राज्य सरकार की वैट को लेके भी अपनी बात रखी। उन्होंने कि सरकार ने वैट कम किया है 2%। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान सरकार के पास कोई आय के साधन नहीं है। अगर ज्यादा कम कर दिया गया तो फिर हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार ने हमारा जीएसटी का पैसा भी रोक लिया है। 10,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा तो रोक सकता है। केंद्र सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद वो लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है और एक्साइज ड्यूटी में भी उन्होंने 2 पार्ट कर दिए। जो हिस्सा राज्य को मिलता था वो कम कर दिया और जो केंद्र को मिलता था उसका हिस्सा ज्यादा उन्होंने बढ़ा दिया। तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पॉलिटिकली बीजेपी पर हमले भी किए, प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमले किए, बीजेपी के विपक्ष जो है उस पर भी हमले किए। उन्होंने भाजपा के जो लोग हैं वो कहते कुछ है तो करते कुछ है। जी, गांधी, नेहरू, सरदार पटेल की बात भी उन्होंने कही कि भारतीय जनता पार्टी इनको इस तरह से इनके बारे में बात करती है। नेहरू, खासकर नेहरू जी को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की जाती है उसको उन्होंने पीड़ा भी व्यक्ति की, देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के स्थापना में, देश के विकास में इस तरह से योगदान भी, उनके लिए किस तरह से भद्दे कमेंट किए जाते हैं बीजेपी के लोगों के द्वारा, वो देख के उन्हें पीड़ा होती है। पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत की नींव रखी, ये भी उन्होंने कहा। और आज मोदी जी और उनके लोगों की भाषा का उपयोग करते हैं ठीक नहीं है। ये उन्होंने अपराधों की बात भी की कि अपराधों में बढ़ोतरी का बात कही जा रही है, तो उन्होंने ये समझाने की कोशिश की। उन्होंने कि अपराधों में बढ़ोतरी और अपराध पंजीकरण में बढ़ोतरी, इनमें डिफरेंस है। क्योंकि बोले कि किसी भी अपराधी हो, कोई भी उसको बख्शा नहीं जाए, कोई भी फरियादी हो, उसकी जो बात है, उसकी जो फरियाद है लिखी जानी चाहिए। इस वजह से अपराधों के तो पंजीकरण में बढ़ोतरी होती है। आज उन्होंने अमित शाह जी ने कहा कि किस तरह की सरकार गिराने का खेल लगातार बीजेपी करती है, किस तरह की बातें हैं, किस तरह के लोग कोरोना के अंदर किस तरह से सरकार गिराई गई मध्य प्रदेश की, किस तरह से राज्यसभा के चुनाव खिसकाए गए, इस सब बातों को लेकर उन्होंने करीब 1-1.25 घंटे आज अभिभाषण में पूरा जवाब दिया। जी,
राहुल, जो कार्रवाई सदन की है वो कब तक स्थगित की गई है? बजट की तारीख तय की गई है, तो उसके बारे में क्या ताजा अपडेट है? बजट की तारीख अभी तय नहीं की गई है जी। बजट की तारीख माना जा रहा है कि 24 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और सदन की जो कार्रवाई है वो भी 24 फरवरी को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। जी। बजट कब आएगा इसकी तारीख दोबारा से पीएससी की जो बैठक होगी और कितना सरकारी कमेटी को उसका तय होगा। संभावना मोटे तौर पर यही है पूरी तरह से कि बजट 24 तारीख को ही पेश किया जाएगा। जी। तो राहुल, सदन की हम बात करें, विपक्ष की बात करें, तो विपक्ष क्या आज सरकार को घेरने में कामयाब रहा किसी मुद्दे पर? देखिए, आज सतीश पूनिया और मुदाफिर कटारिया की मोटे तौर पर भाषण होगा। उन्होंने अपनी केंद्र की जो सरकार की जो सवाल है कि मोदी के जो काम है वो गिनाए। दोनों ही नेताओं ने, चाहे उज्ज्वला स्कीम की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे कोई मुद्दे, उसको लेकर उन्होंने कई तरीके से आंकड़े भी बताए, कई चीजों को उन्होंने डिफाइन भी करने की कोशिश की। कई राजस्थान सरकार को भी उन्होंने घेरने की कोशिश की, किसानों के मुद्दे पर, कर्ज माफी के मुद्दे पर, अपराधों के बढ़ोतरी को लेकर उन्होंने कई बातें कही। तो हमने निश्चित रूप से विपक्ष की ओर से किए गए, हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाद में अपने जवाब के अंदर उन हमलों का जवाब दे दी। जी, धन्यवाद राहुल इस तमाम जानकारी के लिए।